और आज के दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। धवल पी व्यास हमारे साथ मौजूद है, फाउंडर एंड चीफ मार्केट एनालिस्ट डीपीवी इन्वेस्टमेंट से। साथ साथ भाविका शिंदे भी है, फंडामेंटल एनालिस्ट दी मार्केट से। दोनों ही एक्सपर्ट्स का स्वागत है इस शो में। सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने व्यूअर्स को हम बता देते हैं कि आखिरकार इस शो में पार्टिसिपेट करने का क्या तरीका है। अगर आपके पास किसी भी शेयर पर कोई सवाल है तो आप SMS के जरिए हिस्सा ले सकते हैं। शेयर लिखकर अपना सवाल आप लिखिए, उसको भेज दीजिए 57575 पर। इसके अलावा फोन लाइन के जरिए भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180018035545, दूसरा नंबर है 012042582337। सुहास हैं अगले कॉलर पुणे से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुहास नमस्कार। सुहास जी, अपनी टीवी सेट की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, अपना सवाल आप पूछिए प्लीज। हाँ, मैं अरविंदो फार्मा खरीदा है, 100 शेयर है, 234 के भाव पर खरीदा है। नजरिया क्या है आपका? नजरिया 2-3 महीने का है। 2-3 महीने का नजरिया है? हाँ। ठीक है। भाविका और अरविंदो फार्मा पर इनका सवाल है। 234 के स्तर पर इनकी खरीद है और 2-3 महीने ये होल्ड भी कर सकते हैं। कुछ देर पहले यहाँ खबर भी आई थी कि US FDA से 2 दवाओं की मंजूरी भी मिली है। अभी इंट्राडे लो के आसपास ये कामकाज कर रहा है। आपका व्यू क्या है 2 से 3 महीने के नजरिए से? अरविंदो फार्मा पे हमारा तो पॉजिटिव आउटलुक ही है। कंपनी अगर देखने चाहेंगे तो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के अराउंड 10 और 11x के आसपास चल रही है कंपेयर टू अदर फार्मा कंपनीज मिड कैप रेंज में। जैसे आप ग्लेनमार्क को ले लीजिए, दैट इज ट्रेडिंग अराउंड 16 के आसपास। अभी कंपनी के रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड है 9 नवंबर को, जिसमें ऑपरेटिंग फ्रंट पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट आने की आशंका है। तो उस टाइम पे अगर कंपनी का शेयर अगर 250 या 245 के आसपास जाता है तो हम सजेस्ट करेंगे इस समय पे एक बार निकल जाए और फिर आप फिर से एंट्री कर सकते हैं लोअर लेवल पे। अगर लॉन्ग टर्म का व्यू रख के आप ले रहे हो तो 1 साल के आसपास हमें इसका टारगेट अराउंड 280 तक का मिल रहा है जी। पवन दिल्ली से अगले कॉलर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। पवन नमस्कार। नमस्कार दीपाली जी। जी सवाल पूछिए। हाँ जी, मैंने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पे शेयर ले रखे हैं। किस लेवल पर? 945 के। और नजरिया क्या है आपका? मेरा नजरिया ज्यादा शॉर्ट टर्म ही है, मतलब थोड़ा मुनाफा आ जाए। ठीक है। भाविका, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज पर इनका सवाल है। इनकी जो खरीद है वो 945 के स्तर पर है, फिलहाल मुनाफे में ही है। अगले हफ्ते नतीजे भी आने हैं कंपनी के, आपका व्यू क्या है? हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि FMCG काउंटर अभी थोड़ा अंडर परफॉर्म करेगा क्योंकि कंपटीशन मार्केट में बढ़ता जा रहा है और मार्जिन पे प्रेशर है, इन्फ्लेशन प्रेशर आ रहा है। तो रिजल्ट के एक्सपेक्टेशन पे अगर आप इस स्टॉक को रखना चाहते हैं तो वी वुड नॉट सजेस्ट दैट। अगर आप प्रॉफिट में है तो एक बार एक समय के लिए आप निकल जाए ब्रिटानिया में से, हम सजेस्ट करेंगे जी। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला आपका बाजार में जारी है। कुछ और कॉलर से बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे थोड़ी सी देर के लिए। सलीम अगले कॉलर मौजूद है फोन लाइन पर। सलीम साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सवाल पूछिए। मेरा सवाल है बैंक ऑफ इंडिया, जो मेरे पास 100 शेयर है बैंक ऑफ इंडिया के, 229 पे लिया था मैंने। और नजरिया क्या है आपका? एक महीने तक का नजरिया मेरा। 229 पर बताइए आपने अपना बाइंग प्राइस? 229.50 पे मैंने लिया था। ठीक है, ठीक है, राय लेते हैं। भाविका, 1 से 2 महीने का इनका नजरिया है। बैंक ऑफ इंडिया 229.50 पर इनकी खरीद है। क्या करना चाहिए महीने भर के नजरिए से? बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए थे, जिसके हिसाब से काफ़ी अच्छा मूव दिखने मिला है बैंक ऑफ इंडिया में। बट अभी भी आप देखने चाहेंगे तो 30% क्रेडिट ग्रोथ आया है ऑन द बैक ऑफ मार्जिन प्रेशर। और NPA भी का इम्प्रूवमेंट अभी से फाइन इस क्वार्टर में अच्छा है क्योंकि उन्होंने ARC को अराउंड 3.7 बिलियन के एसेट्स बेचे थे, जिसकी वजह से इम्प्रूवमेंट दिखा था। तो हम बिलीव करते हैं कि ये प्राइस में जो अपटिक आया है इस समय पे प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए और अच्छे से कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे ING वैसा या फिर इंडसइंड बैंक जिसमें लंबे टारगेट बन सकते हैं उसमें निवेश करना चाहिए जी। आपको राय दी जा चुकी है, उसको ध्यान आप दे सकते हैं, उसके लिहाज से अपनी पोजीशन को आप रख सकते हैं। फिलहाल इंडसइंड बैंक 445-50 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। कुछ और दर्शकों से भी बातचीत करेंगे। रवि हमारे दर्शक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। रवि जी नमस्कार। हेलो जी, रवि जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ सुन पा रहा हूँ। नमस्कार रवि जी, क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, पूछिए अपना सवाल। मुथूट फाइनेंस के बारे में मेरा सवाल है। आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं आप? हाँ खरीदा है। किस भाव पे? खरीदा हुआ है मेरा 106 रुपये के भाव पे, 106 रुपये के भाव पर 150 शेयर। ओके, धवल इनका सवाल मुथूट फाइनेंस पर 106 पे खरीदारी है, 110 का मौजूदा स्तर है अपर फ्रीज है शेयर पे, आपकी राय क्या है?
धवल आप सुन पा रहे हैं? चलिए भाविका, अगर आप ट्रैक करती हैं मुथूट फाइनेंस को तो आपकी राय इस पर? मुथूट फाइनेंस अभी गोल्ड का काफ़ी गोल्ड प्राइस में इम्प्रूवमेंट आई है, उसके वजह से ये स्टॉक में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखने मिला है। लेकिन आपका अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो इसको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ खेले। फंडामेंटली कंपनी में अभी भी इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं आई है, इसमें आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशंस बहुत आते रहते हैं। तो इसको प्रॉपर छोटे समय का अगर निवेश का जरिया है तो अगर प्रॉफिट में रहे तो निवेश नहीं करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। चलिए, राय आपको मिल गई है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे, थोड़ी देर के लिए वापस लौटेंगे, कुछ और कॉलर से बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अगर आपके पास किसी भी शेयर पर कोई सवाल है, शो में पार्टिसिपेट आप करना चाहते हैं, SMS कीजिए, शेयर लिखकर अपना सवाल लिखिए और भेज दीजिए 57575 पर। इसके अलावा फोन लाइन के जरिए भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 180018035545। दूसरा नंबर है 012042582337। वहीं कुछ एक ऐसे काउंटर्स भी हैं जो 10 से 20 रुपए के बीच ट्रेड कर रहे हैं और उन काउंटर्स पर अगर हम नजर डालें तो एंड्रू यूल एक ऐसा काउंटर है जो 12 रुपए के स्तर पर फिलहाल कामकाज कर रहा है। अंसल API, मर्केटर लिमिटेड, जियोजेट, BNP पारिबास, इसके अलावा गुजरात NRE कोक, HCC, कुछ एक ऐसे काउंटर्स जो 20 रुपए से नीचे की वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा और भी ऐसे काउंटर्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। IVRCL, होटल लीला, PTC फाइनेंशियल, इंडिया बुल्स पार, मन्नापुरम फाइनेंस और नेक्टर लाइफ। अब भाविका, आपका व्यू लेना चाहेंगे। आपने अभी नाम सुने कुछ एक ऐसे काउंटर्स के जो 10 से 20 रुपए के बीच फिलहाल ट्रेड कर रहे हैं। क्या इस लिस्ट में कोई एक स्टॉक आपको ऐसा लग रहा है जहां पर निवेश किया जा सकता है, छोटी अवधि के नजरिए से, मध्यम अवधि के नजरिए से या फिर लंबी अवधि के नजरिए क्यों ना हो? 10 से 12 की लिस्ट में काफ़ी सारे स्टॉक्स जो आपने मेंशन किए हैं, उसमें इंडिया बुल्स पावर एक जो कंपनी है जो अराउंड 10 रुपए के आसपास से ट्रेड कर रही है। आई थिंक इट कैन बी अ गुड लॉन्ग टर्म बेट अगर आप देखने जाए तो। और क्योंकि अगर रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से भी वैल्यूएशन करें तो पावर सेक्टर में काफ़ी सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं और अभी उन्होंने एक साबरमती का अप्रूवल मिला है जिसमें उन्होंने चालू कर दिया है प्रोडक्शन और काफ़ी सारे ऐसे हैं जो अंडर प्रोसेस है। तो आई थिंक इंडिया बुल्स पावर एक लॉन्ग टर्म बेट के लिए ले सकते हैं इन दैट लिस्ट। और एक लैंको इंफ्राटेक विच आई लाइक जो 10 रुपए के नीचे है जिस पे आप खरीदारी कर सकते हैं जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और कॉलर से बातचीत करते हैं। प्रवीण मौजूद है पंजाब से बातचीत करने के लिए। प्रवीण नमस्कार। नमस्कार मैम। सवाल पूछिए प्रवीण। मैम मेरे आपसे क्वेश्चन है, ब्लड डोनेट कर रहा हूँ और प्लीज मेरी कॉल को काटेगा मत। ठीक है, आपकी फोन लाइन डिस्कनेक्ट नहीं की जाएगी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, मेरे पास 100 शेयर थे 467 पर BNB के जी। और नजरिया क्या है आपका? नहीं मैम, 100 शेयर थे मेरे पास, मैंने 550 पे प्रवीण जी के कहने पर बेच दिए थे। लास्ट वीक उन्होंने मेरे स्किप किया था जी बिजनेस पे जी। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि इस रेट पर और बाइंग कर सकता हूँ जी मैं? ठीक है, राय ले लेते हैं। भाविका, आपका व्यू लेना चाहेंगे। PNB ऑलरेडी इन्होंने होल्ड किया था, 467 के लेवल पर खरीदा था लेकिन अब निकल चुके हैं बाहर। अब जानना चाहते हैं कि वापस के इन लेवल्स पर एंट्री करनी चाहिए इनको? हम सजेस्ट करेंगे PNB के लिए आप रुक जाए। रिजल्ट्स अगर बैंक ऑफ इंडिया के बाद सबके एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं कि पब्लिक सेक्टर बैंक के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उसके हिसाब से बहुत बड़ी रैली दिखाई दी गई है। अभी इस समय पे प्रॉफिट बुकिंग का बहुत ज़्यादा चांसेस के है जो आ सकता है। इसके लिए सजेस्ट करेंगे अगर निवेश करना है तो आप लोअर लेवल पे करें या फिर अच्छे कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक को चूज करें। आपको राय दी जा चुकी है, उसके लिहाज से पोजीशन को आप देख सकते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं, सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। लेकिन आपको ये भी याद दिला दें, अगर आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो शेयर हमारा कीवर्ड है। शेयर लिखकर अपना सवाल लिखकर तमाम डिटेल लिखकर आप SMS कर दें 57575 पर और साथ ही साथ 2 नंबर्स भी ओपन है। पहला नंबर हमारा टोल फ्री नंबर है 180018035545 और 012042582337। दोनों नंबर से आप कॉल भी कर सकते हैं। कमल शर्मा अगला दर्शक हैं, जोधपुर से मौजूद हैं। शर्मा साहब नमस्कार। हाँ सर, मैंने देना बैंक लिए थे 400 शेयर 52 की रेट में। ओके। हाँ तो सर मैं जैसे नजरिया जानना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ 1 साल के लिए, और क्या मैं और निवेश कर सकता हूँ इसमें? चलिए धवल, इनका सवाल देना बैंक पर है। इनफैक्ट ये सवाल आपसे होगा यहाँ पर भाविका। इन्होंने देना बैंक खरीद रखा है करीब 52 रुपए के भाव पर। 64 रुपए का मौजूदा स्तर है, 1.5% की बढ़त देखी जा रही है। नजरिया इनका लंबी अवधि का है, आपकी राय क्या है शेयर पर? मैंने जैसे एक्सप्लेन किया,
प्राइवेट सेक्टर बैंक आर बेटर टू फॉर इन्वेस्टमेंट। पब्लिक सेक्टर में बैंक ऑफ इंडिया के रिजल्ट्स के बाद काफ़ी ऑप्टिमिज्म आया, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा अपटेक देखने मिला है सारे PSU बैंक में। उनका क्वेश्चन था कि आप और ज़्यादा निवेश कर सकते हैं कि नहीं इस भाव पे, तो ये भाव पे हमें नहीं लगता कि आपको निवेश करना चाहिए। थोड़ा अगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के बाद प्राइस थोड़ी नीचे आएंगे, उस टाइम पे फिर से आप निवेश कर सकते हो अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है। लेकिन 1 साल के व्यू के लिए हम सजेस्ट करेंगे आप थोड़ा सा प्रॉफिट भी बुक करें और लोअर लेवल पे फिर से आप एंटर कर सकते हैं स्टॉक पे, या फिर प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ING वैसा और इंडसइंड बैंक हमारे टॉप पिक्स हैं। शिव कुमार अगले दर्शक हैं, जम्मू कश्मीर से हमारे साथ मौजूद हैं। कुमार साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार कुमार साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरा ITC पे सवाल है सर। ITC पे जी, आपने खरीद रखा, खरीदना चाहते हैं आप? हाँ सर, ITC खरीद रखा है सर मैंने 220 रुपए पे। 320 पे। ओके, सॉरी 320 पे। और आपका नजरिया क्या है इसमें? सर 2 से 3 मिनट। 2 से 3 महीने का। भाविका सवाल है इनका ITC पर, इन्होंने खरीदारी कर रखी है 320 पर, 19 करोड़ के आसपास ये शेयर कामकाज कर रहा है। आपकी राय क्या है ITC पर? ITC एक डिफेंसिव काउंटर है जिसका मार्केट शेयर हमेशा कांस्टेंट रहा है और कंपनी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाई दिया गया है। सिगरेट सेगमेंट पे उन्होंने छोटे साइजेस के लॉन्च किए, जिसकी वजह से उनका वॉल्यूम अपटिक तो डेफिनेटली रहेगा और मार्जिन प्रेशर भी उनको कभी होता नहीं है। तो एट दिस लेवल भी कंपनी इज ट्रेडिंग एट वेरी हाई वैल्यूएशन, बट कंपनी इज ऑलवेज बिन ट्रेडेड एट अ गुड वैल्यूएशन। अगर आपका नजरिया अगर 2 से 3 महीने का है तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हो, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना चाहे तो आप अभी भी इसको अच्छे पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। चलिए, राय आपको मिल गई, उसी के हिसाब से रणनीति आपने जी। एक सवाल SMS के जरिए है, निथान का सवाल है बैंगलोर से। इन्होंने यूको बैंक को लेकर सवाल पूछा है। करीब 78 के भाव पर खरीदारी है और 1300 शेयर हैं। आपकी राय क्या है भाविका यूको बैंक पर? यूको बैंक देखने जाएंगे तो आई थिंक वो वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टॉक है PSU सेगमेंट में। 8% ग्रोथ है उनके लोन बुक पे, विच इज लाइक वेरी लो देन कंपेयर टू अदर बैंक्स। जब भी बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सपेक्टेशन 30% ग्रोथ दिया है, तो यूको बैंक में इम्प्रूवमेंट नियर टर्म में देखना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इस समय हम सजेस्ट करेंगे कि जो रैली आई है वो हाई लेवल पे एग्जिट करें। अगले दर्शक अहमदाबाद से हैं, मिसेस बम्मी हमारे साथ मौजूद हैं। बम्मी जी नमस्कार। नमस्कार जी। जी, सवाल क्या आपका, पूछिए। मैंने ना DAF लिए थे, IPO में 50 आए थे मेरे। ओके। और ये मैंने फिर 10 में एवरेज करके मेरा 260 है मेरे पास, 289 पर पहुंची थी मैं एवरेज होके। ओके। और अभी मैं 45% 5 में के लॉस पर हूँ, तो क्या करूँ मैं? अब आपका नजरिया क्या है, क्योंकि आप काफी समय से होल्ड कर रही हैं? हेलो, आप काफी समय से बनी हुई हैं, तो अब आप क्या चाहती हैं? क्या आई वाज एक्चुअली ऑफ द ट्रैक फॉर अ व्हाइल, कुछ कर नहीं पाई थी। ओके। इनका सवाल है भाविका DLF पर, क्योंकि इन्होंने IPO में एक्चुअल अलॉटमेंट भी है, उसके बाद एवरेज करते हुए इनका जो एवरेज कॉस्ट प्राइस है वो करीब 290 के आसपास है। 157 का मौजूदा भाव है। आप क्या राय रखती हैं DLF पर? उन्होंने काफ़ी लॉस कर चुके हैं इस काउंटर में, लेकिन अगर देखने जाएंगे तो रियलिटी में दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। लेकिन रियलिटी स्टॉक्स को मार्केट में आई थिंक दिस इज़ द ओनली स्टॉक जो इतना बटन डाउन नहीं है कंपेयर टू अदर। लेकिन अगर आपको इंफ्रा में ही निवेश करना है तो हम ITNL सजेस्ट करेंगे जो अच्छा अपटेक देख सकता है, या फिर IRB भी अच्छा प्राइस है इस समय पे। अगर आप उसके प्रमोटर के केसेस को बाजू में रखें तो भी एसेट्स बहुत अच्छे हैं उनके पास, तो आई थिंक उनको थोड़ा पोर्शन DLF का निकाल देना चाहिए और अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहिए जहां पे मुनाफा हो सके और उनका लॉस कवर हो सके। जी, चलिए, राय आपको मिल गई है। लेकिन अगर आपके पास किसी भी शेयर पर कोई सवाल है, शो का हिसाब बनना चाहते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस आपको चाहिए, तो SMS फोन लाइन के जरिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। SMS भेजने के लिए शेयर लिखकर अपना सवाल आप लिखिए, उसको भेज दीजिए 57575 पर। फोन लाइन के जरिए पार्टिसिपेट करने के लिए आप टोल फ्री नंबर मिला सकते हैं 180018035545। दूसरा नंबर है 012042582337। बातचीत करने के लिए अब कुछ और दर्शक भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अब राणा मौजूद हैं सूरत से। राणा जी नमस्कार। राणा जी आप सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। एक सवाल गोविंदा का भी है पुणे से। इन्होंने सुजलॉन एनर्जी को लेकर सवाल पूछा है। करीब 18 रुपए 20 पैसे के भाव पर खरीदारी है और 500 शेयर हैं। भाविका आपकी राय क्या है सुजलॉन एनर्जी पर?
सुज़लॉन एनर्जी काफ़ी बेटन डाउन स्टॉक है। कंपनी अंडर सीडीआर अभी जस्ट हुआ था और काफ़ी सारे कन्वर्टेबल डिवेंचर्स में शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका लॉक इन पीरियड अराउंड 1 to 3 years है। तो आफ्टर सीडीआर काफ़ी डेट लेवल कंफर्टेबल पोजीशन में है, लेकिन फिर भी ऑपरेटिंग मार्जिन के लेवल पे अभी भी कंपनी को प्रॉब्लम है। रिजल्ट्स बेटर थे, काफ़ी लॉस एक्सपेक्टेड था, उससे कम लॉस हुआ है। लेकिन अगर आपका 18 रुपये में लिए हुए शेयर्स है तो आप थोड़ा होल्ड कर सकते हैं अराउंड 6 months के आसपास, अगर थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखे तो। लेकिन अगर आप लॉस में, अगर आप प्रॉफिट में है तो हम निकल जाने को सजेस्ट करेंगे। गणेश से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ दिल्ली से मौजूद है। गणेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार गणेश जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है IFCI के ऊपर है सर। आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं आप? नहीं, 500 शेयर खरीदे हैं मैंने, 25 रुपए 50 पैसे में। ओके, और आपका नजरिया क्या है? नजरिया सर 1 साल का है। 1 साल का है। भाविका आपकी राय IFCI पर 1 साल का नजरिया है? IFCI ये प्राइस में काफ़ी अच्छा स्टॉक है, काफ़ी बेटन डाउन स्टॉक है। अगर आपका 1 साल का नज़रिया है तो आपको अराउंड 30 रुपये तक का टारगेट बन सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक पे। लेकिन आपकी जो भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, कंपनी के रिजल्ट्स है, उस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखें स्टॉक पे। लोअर लेवल, अगर आपके प्राइस खरीदारी के प्राइस से नीचे गिर रहा है तो आप निकल जाइए, फिर से लोअर लेवल में एंटर कर सकते हैं। लेकिन 1 साल के नज़रिए के हिसाब से 30 तक का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए, राय आपको मिल गई, उसी के हिसाब से अपनी रणनीतियां बना सकते हैं। अगले एक सवाल यहाँ पर है, राहुल का सवाल है, अदानी पावर को लेकर करीब 35-90 के भाव पे खरीदारी है और 500 शेयर इनके पास हैं। ख्याति, आपकी राय क्या है अदानी पावर पर? हेलो जी, अदानी पावर को लेकर सवाल है इनका, रमेश का। करीब 35-90 के भाव पे खरीदारी है और 500 शेयर है, आपकी राय? अदानी पावर ये प्राइस पे काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेटन डाउन स्टॉक है। कंपनी के पास एसेट्स काफ़ी है। 13 नवंबर उसका हियरिंग है जो प्राइस रिवीजन और उनके टैरिफ में होने वाला है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बता दिया था CRC रेगुलेशन के हिसाब से लेवलाइज टैरिफ इंक्रीज कॉम्पनसेशन पैकेज अनाउंस किया गया था, जिसके ऊपर लास्ट हियरिंग है November 13 को। तो इस वजह से काफ़ी अपमूव और मोमेंटम देखा गया है स्टॉक में। एट दिस प्राइस कंपनी को अगर एसेट के हिसाब से देखने जाए तो काफ़ी लो वैल्यूएशन मिल रहा है। लेकिन अगर आप आफ्टर द हियरिंग अगर अच्छी खासी मोमेंटम देखने को आ सकती है, अगर कॉम्पनसेटरी टैरिफ अगर अप्रूव हो जाए तो अराउंड 40 के लेवल पे एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉक को। जी, कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर से इनफैक्ट बातचीत करते हैं। नितिन मौजूद है मध्य प्रदेश से। नितिन जी नमस्कार। नमस्कार जी, सवाल पूछिए। मेरे पास IDBI के 200 शेयर थे, 60.15 के भाव से लिए हुए हैं। और नजरिया क्या है आपका? 6 मंथ का। ठीक है। भाविका, आपकी राय लेना चाहेंगे। IDBI बैंक 60 रुपए 15 पैसे के स्तर पर इनकी खरीद है। मौजूदा शेयर प्राइस 70 रुपए 15 पैसे का, 10 रुपए प्रति शेयर के मुनाफे में है एग्जैक्टली। क्या करना चाहिए? हम सजेस्ट करते हैं कि ये रैली में IDBI बैंक बुक कर लेना चाहिए इस प्राइस पे, और लोअर लेवल आपको इसमें दिख सकता है जिसमें आप फिर से री एंटर कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप मुनाफा लेकर निकल सकते हैं, लेकिन निचले स्तरों पे आप जरूर खरीदारी कर सकते हैं। भाविका, आप कार्यक्रम में शामिल हुई, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके दोस्तों को डिस्क्लेमर, हमने ये स्टॉक्स अपने निवेशकों को सजेस्ट करी हो सकती है और उन्होंने निवेश किया हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाविका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। जी, चलिए, दोनों ही जानकारों का बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से सीधे रुक करते हैं हर घंटे मुनाफा।